देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3,207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं दो राज्यों में हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 28 पर भी पहुंच गई है। देखिए, इनमें 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक एक मौत की पुष्टि की। तो देखिए, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3,000 के पार कोरोना के केसेस पहुंच गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। हालांकि जो केरल है वो पहले नंबर पर आ रहा है, क्योंकि 1,000 से भी ऊपर केरल में जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस है वो पहुंच गए हैं। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं दो राज्यों में है, केरल में और महाराष्ट्र में। कोरोना से जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो 28 पर पहुंच गई है। इनमें 6 मौतें जो है वो महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक एक मौत की पुष्टि की है। तो लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया कि इस बार का जो वेरिएंट है JN.1 जिसको कहा जा रहा है, ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए 3,000 के पार कोरोना के केसेस का पहुंच जाना, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि लोगों को खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर कोरोना के केसेस और भी ज्यादा बढ़ते हैं तो ये लोगों के लिए हानिकारक और भी ज्यादा हो सकता है। तो चलिए, महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, फिलहाल कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा जो देखे जा रहे हैं वो केरल में देखे जा रहे हैं। पूरे ऑल ओवर देश का जिक्र किया जाए 3,000 से भी पार कोरोना के केसेस पहुंच गए हैं। हरियाणा में कैसी स्थिति? बिल्कुल चविष्का, देखिए, कोरोना के मामले की बात करें तो ये जो कोरोना की वेव अब आई है इसमें लगातार मामले सामने आ रहे हैं। करनाल की मैं बात करूं तो करनाल में भी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं। और जिस तरह से रफ्तार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक नया वेरिएंट है कोरोना का, उसको देखते हुए कुछ एहतियात के रूप से कदम उठाने बेहद जरूरी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो या आम नागरिकों की तरफ से। क्योंकि जिस रफ्तार से अभी कोरोना पैर पसार रहा है और आने वाले दिनों में जिस तरह से रेनी सीजन भी शुरू होगा और अभी भी मौसम की परिस्थिति ऐसी कई बार बन जाती हैं जिससे सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां पनपती हैं, तो ऐसा वातावरण भी कहीं ना कहीं कोरोना के पैर पसारने में मददगार साबित हो सकता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है, जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं, मरीज निकल कर आ रहे हैं, खासकर ऐसे मरीज जो मेट्रो सिटी में ट्रैवल करते हैं, उनकी हिस्ट्री इस तरह की रही है, तो ये काफी गंभीर हो जाता है कि हमें कोरोना को लेकर जो है कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। साफ संकेत है जी चविष्का। बिल्कुल महेंद्र, लगातार कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी मैं कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो JN.1 वेरिएंट है, जिसको नया वेरिएंट कहा जा रहा है, ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आपने देखा कि 28 मौतें भी हो चुकी हैं, तो इसको किस तरीके से समझा जाए? एक तरफ स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि अलर्ट आप रहिए, लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक ये नहीं है, तो क्या अब इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना के इस वेरिएंट के बारे में अभी तक जो डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया आई है कि उनका यही दावा है कि एक माइल्ड जो है वायरस है, ये इतना असरकार नहीं है, लोग जो है आसानी से ठीक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखें कि कोरोना पीड़ित लोगों की जो मौत हो रही है वो दूसरी तरफ संकेत करती है कि इसको लेकर कुछ गंभीरता की जरूरत है। अब बात करें हम जिस तरह से पहले टेस्ट हो रहे थे कोरोना को लेकर, RT-PCR की बात करें, वैक्सीनेशन जो किया जा रहा था, अब शायद उस दिशा में दोबारा जो है मुड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी इसका शुरुआती चरण है। यदि इसके ज्यादा मरीज सामने आते हैं तो स्थिति शायद जो है कुछ गंभीर हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से संक्रमण फैला है कि एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसकी तेज रफ्तार से जिस तरह से बढ़ा है,
वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि इतने मामले एकदम से कोरोना के सामने आए हैं। हालांकि जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि काफी माइल्ड जी कोरोना का वेरिएंट है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये नहीं है कि हम ये कहें दें कि वायरस का अटैक इतना प्रभावी नहीं है। कमजोर इम्यूनिटी के भी लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उन पर यह वायरस जो है काफी गंभीर परिणाम जो है छोड़ सकता है। जी चविस्का। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है ये जो नया वेरिएंट आया है। अगर नॉर्मल इम्यूनिटी भी है तो उससे भी खतरा हो सकता है कि आपको भी, अगर ये कोरोना अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं फरीदाबाद का जिक्र करूं महेंद्र, और गुरुग्राम का जिक्र करूं, आपने भी देखा है कि आमतौर पर हरियाणा का जिक्र किया जाए तो ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि कोई ना कोई एक नया केस जरूर फरीदाबाद में हो या फिर गुरुग्राम में हो, लगातार सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए हम बात करें फरीदाबाद की, गुरुग्राम की, ऐसे बड़े शहर जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जहां भीड़ रहती है, वहां पर इस तरह के मामलों में तेजी देखना कोई जिसमें ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हैरानी जताई जाए, क्योंकि यहां पर संक्रमण जो है तेजी से फैलता है। क्योंकि जितनी बार भी कोरोना की लहर आई है तो कोरोना का जो वायरस है वो इसी तरह से संक्रमित हुआ है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग इस शंका बनी हुई है उसको लेकर किसी तरह की दिक्कत जो है लोगों के बीच में ना। सबसे पहले जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल एक बार फिर से दोबारा जो है शुरू होना चाहिए कि जो लोग भीड़ भाड़ के इलाकों में रहते हैं जहां पर संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है, वहां पर जरूरी है कि लोग मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि मास्क लगाने से काफी हद तक जो है कोरोना वायरस से बचा जा सके। इसके अलावा सबसे पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था, अपने हाथों को बार बार धोना या सैनिटाइज करना, इससे भी काफी हद तक जो है कोरोना से बचा जा सकता है, इससे संक्रमण फैलने में कुछ कमी आती है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग को आने वाले दिनों में कुछ निर्देश अच्छे जरूर जारी करने चाहिए, खासकर ऐसे स्थान जो सार्वजनिक। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल ओवर देश का अगर जिक्र किया जाए तो 3000 के पार कोरोना के केसेस पहुंच गए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर केस सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट हो गया है और अस्पतालों में भी अब कोविड को लेकर और भी ज्यादा सुविधाएं की जा रही हैं। कोविड फिर से लौट आया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 केसेस हो गए हैं, 2 मौत हुई है। राजस्थान में 60 केसेस एक्टिव हैं। 3 तरह के टेस्ट हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, आरटी-पीसीआर।